शक की सुई अनुज के पिता जयंत की तरफ ही घूमती है। हर किसी का यही कहना है कि बहुत गुस्से वाला है, बर्ताव भी बहुत अजीब सा है। अनुज के लापता होने के बाद काफी लोगों ने जयंत को अनुज को ढूंढते हुए देखा था। हो सकता है अनुज उसे मिल गया हो और गुस्से के मारे जयंत की आदतों कोई अनहोनी हो गई और उस पर पर्दा डालने के लिए वो ये सब कर रहा है। कितने बजे निकला था जयंत अनुज को ढूंढने के लिए? करीब 5:15 से 5:30 के बीच। 5:15 से 5:30। अनुज दोपहर के 3 बजे घर से निकला था, तो 2 घंटे अनुज कहाँ होगा? शिंदे कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बच्चे हमसे कुछ छुपा रहे हैं या कोई उन्हें मजबूर कर रहा है हमसे कुछ छुपाने के लिए? मुझे लगता है अनुज उनके साथ खेलने ही गया होगा। तेरी वजह से अनुज गायब है। क्यों भेजा उसे बाहर? अनुज को कुछ हुआ ना, फिर कोई इधर ही जिंदा काटूंगा मैं। पुलिया ठीक कर गया और कुछ भी बोला ना तो क्या बात? काफी आवाजें आ रही थी आपके घर से। सर, मेरे बेटे के बारे में कुछ पता चला? पुष्पा जी कहाँ हैं? कहीं नजर नहीं आ रही। हमें उनसे भी बात करनी है। आपको जो बात करनी है आप मेरे से भी कर सकते हैं। पुष्पा जी, आपको क्या लगता है अनुज अपनी मर्जी से घर से भागा होगा? सर, मेरा बेटा घर से क्यों भागेगा? और आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम यहाँ ये बताने के लिए नहीं आए कि हमें ऐसा क्यों लगता है। तो मेरा बेटा अपनी मर्जी से कहीं जा ही नहीं सकता? पुष्पा जी, आप तो अनुज की माँ हैं, अनुज के बारे में हर छोटी बात जानती होंगी। ऐसा कुछ है जो आप हमें बताना चाहती हैं? सर, हमें पुष्पा जी से अकेले में कुछ बात करनी है। लेकिन सर वो प्लीज। पुष्पा जी, जयंत आपके और अनुज के साथ मारपीट करता था और शायद इसी वजह से अनुज डरा डरा सा रहता था। आपके चेहरे पे जो निशान है ये साफ बता रहे हैं कि आपके साथ घरेलू हिंसा हुई है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। वो मैं बाथरूम में फिसल कर गिर गई थी, इसलिए निशान। पुष्पा जी, आपके सच और झूठ पे ये निर्भर करता है कि अनुज इस वक्त कहाँ है और कितनी जल्दी उसे वापस लाया जा सकता है। क्या जयंत उसे ज्यादा मारता पीटता था? क्यों गया आपका बेटा घर छोड़ के? आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि आपका एक बयान आप ही के बेटे को ढूंढने में हमारी मदद कर सकता है। अनुज अपने पापा से काफी डरा डरा रहता था। मम्मी, मैं क्लास में फर्स्ट आया। अरे वाह, तुम्हारे सारे सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे मार्क्स हैं, बस मैथ्स को छोड़कर थोड़े से कम है। क्या? मैथ्स में कम आ गया इसे? नहीं, अनुज क्लास में फर्स्ट आया है। अरे मैथ्स में मार्क देखे, पिछली बार से 5 कम है। ऐसे ही चलता रहा ना तो ऊपर से नहीं नीचे से फर्स्ट आएगा तू। नहीं पापा, आई प्रॉमिस, मैं अच्छे मार्क्स लाऊंगा। ऐसे लाएगा? पढ़ेगा तो आएगा ना कि पेड़ से तोड़ के लाएगा? हाँ? बोला तेरे को पूरा टाइम अभ्यास करने का, लेकिन नहीं। छोड़ेगा फिर नहीं। ऐसे छोड़ो। मैं अपने बच्चे के बिना नहीं जी सकती। प्लीज मेरे बच्चे को ढूंढिए। अनुष्का, क्या किया उसके साथ? अरे आप लोग अजीब बातें कर रहे हैं। मैं खुद आया था कंप्लेन लिखवाने। अगर मैंने कुछ किया होता तो मैं आपके पास आते ही क्यों? मैं सच कह रहा हूँ सर, ये उन सोसाइटी के बच्चों ने मेरे अनुज के साथ कुछ किया। मैं कैसे कुछ कर सकता हूँ सर? मैं बाप हूँ उसका। ये बच्चे बड़े शैतान हैं सर, ये उन्हीं का करा धरा है। इस केस में अनुज का पिता जयंत पुलिस के शक के घेरे में था, लेकिन जयंत के एंगल में पुलिस को अब तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला था जो जयंत को दोषी साबित कर सके। और इसी बीच इस केस में एक ऐसा पड़ाव आया जिसने इस केस की दिशा और दशा दोनों ही बदल कर रख दी। जयंत! जयंत, दरवाजा खोल! यार इतना बेल काय को बजा रहा है? जयंत, मेरा बेटा कहाँ है? ये कॉलर छोड़, मेरा चढ़ा के रखिए क्या? मेरे को क्यों पूछ रहा है? मेरा दिमाग में सटका, मेरा बेटा कहाँ? चुपचाप बता दे, समझा? तेरा बेटा किधर है मेरे को कैसे पता होगा? मैं जानता हूँ मेरे बेटे को तूने छुपाया है, और मैं अभी तक पुलिस के पास नहीं गया हूँ, समझा ना? जाना तो जाना, धमकी किसको दे रहा है? डरता है क्या मैं? तू ऐसे नहीं बताएगा।
देख मैं क्या करता हूँ जानता हूँ। जो करना है ना कर, इधर ही खड़ा हूं मैं। अब तो तू क्या तेरे बाप भी बताएगा। और तुम लोग क्या है, नाटक चल रहा है क्या इधर? चलो अपने घर आ जाते हैं। आया बड़ा धमकी देने। सर मैं 100% श्योर हूँ वो कमीने जयंत ने मेरे बेटे को गायब किया है। सर मेरा बेटा स्कूल से निकला था घर जाने के लिए, लेकिन अभी तक घर नहीं पहुंचा सर। आप साहिल की फोटो दीजिए, हम तुरंत उसे ढूंढना शुरू कर दें। सर प्लीज जल्दी कुछ कीजिए सर, मुझे बहुत डर लग रहा है। सर प्लीज। फिलहाल आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। शिंदे, इस फोटो को चारों तरफ सर्कुलेट करो, खबरियों को एक्टिव करो और इनके घर से लेकर साहिल के स्कूल तक के एरिया को अच्छी तरीके से खंगालो और पता करो कि उस दौरान जयंत कहाँ था। जयंत अपने बेटे के गायब होने के पीछे सोसाइटी के बच्चों को जिम्मेदार समझता। सर मुझे पूरा यकीन है कि अनुज को गायब करने में इन्हीं का हाथ है। किसकी बात कर रहे हो आप? सर हमारी सोसाइटी के लड़के, ये उन सोसाइटी के बच्चों ने मेरे अनुज के साथ कुछ किया। हो सकता है कि उसने बदला लेने के लिए ऐसा किया। सर आप यहाँ? दोपहर 2 बजे से कहाँ थे तुम? क्यों सर? जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। नहीं सर, मतलब मैं घर पे ही था, कहीं नहीं गया। बेटे की टेंशन की वजह से मैं सर स्कूल भी नहीं गया आज। आप पुष्पा से पूछ लीजिए सर। बोलना, मैं घर पे ही था। हाँ ये घर पर। सर मैंने बच्चे की फोटो चारों तरफ सर्कुलेट कर दी, जैन से भी पूछताछ की है, लेकिन उसका कहना यह है कि उस वक्त वो घर पे ही था। मैंने पुष्पा से भी ये बात कंफर्म की है, लेकिन पुष्पा मुझे थोड़ा सा अंडर प्रेशर लगी, इसीलिए मैंने जैन के कॉल ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड मंगवाए। एक्सक्यूज मी सर। सब इंस्पेक्टर शिंदे स्पीकिंग। क्या? ओके सर, पास के एरिया में एक बच्चे की लाश मिली। इथं टाकीमध्ये सर मुलाची बॉडी बघा टाकीमध्ये हो ते टाकीमध्ये शिंदे सर बॉडी बाहर निकालो। तू साहिल है? यस सर। शिंदे बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और स्पॉट की अच्छे से तलाशी। यस सर। चारों तरफ देखो। क्या तूने ही मेरे बच्चे को मारा है? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे अश्विन तू क्या बोल रहा है? हम लोग का खुद का बच्चा लापता है, मैं तेरे बच्चे के साथ कुछ क्यों करूंगा? क्योंकि तू सारे बच्चों से नफरत करता है। अरे तू खुद के अपने बच्चे से नफरत करता है। मुझे समझ में नहीं आता लोग तुझे खुला क्यों छोड़ते हैं। तुझे तो पागल खाने में एक मिनट बात को किधर? एक मिनट शांत हो जाइए, चले जाइए आप, निकलिए। आप भी जाइए, जाइए। बच्चों आप दोनों ठीक हो? कुछ कहना चाहते हो? सर बच्चों को जो कुछ बताना था आपको पहले ही बता चुके हैं सर, और क्या जानना चाहते हो आप? यार पता नहीं बच्चे को इतनी बेरहमी से किसने मारा। सुना है लाश किसी शांत इलाके में फेंकी गई थी। पापा। क्या हुआ बेटा? पापा वो देखो बेटा, डरने की कोई बात नहीं, हम है ना? बोलो। सर जिस दिन अनुज मिसिंग हुआ था ना, उस दिन हमने आपसे सच नहीं बोला था और हमारी अनुज के साथ लड़ाई हुई थी। अरे अरे जल्दी करो। अरे नहीं मैं आउट नहीं हूँ, तू चीटर है। तुम लोग चीटर हो। हम लोग चीटर है? तू चीटिंग कर रहा है। अरे तू चीटिंग कर रहा है। अनुज रुक, मुझे मेरी बैटिंग दे। नहीं मैं आउट नहीं हूँ, मुझे मेरी बैटिंग दे, मैं बोल रहा हूँ। नहीं अनुज, अनुज ये तूने क्या कर दिया? चलो यहाँ से भाग जाते। अगर अनुज के डैडी को ये सब पता चल गया तो फिर आज हम पे शामत आ जाएगी। चलो जल्दी।
अंकल, अनुज हमारे सपने में आता है। उस दिन से आज तक हमें बहुत डर लगता है। और उसने साहिल को मारा होगा सर, वो हम दोनों को भी मारेगा। मुझे एक बात बताओ, वो गड्ढा कहाँ है जिसमें अनुज गया? उधर जहाँ जहाँ हम लोग क्रिकेट खेलने जाते हैं ना, उधर है। सर मैं कह रहा था आप लोगों से, इन राक्षसों ने मेरे बच्चे के साथ कुछ किया। मैंने कहा था इनकी उम्र पे मत जाओ, लेकिन आपने मेरी एक बात नहीं सुनी। सर कहाँ है मेरा बेटा अनुज? पूरब और प्रीति ने हमें अनुज के इसी गड्ढे में गिरने के बारे में बताया था। अनुज! हम भी इस मामले को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अनुज को ढूंढना हमारी प्रायोरिटी है। आप लोग शांति से काम लीजिए। सर हमारा बच्चा मिल नहीं रहा है, वो किस हालत में होगा हमको पता नहीं, और आप कह रहे हम शांति से काम लें। सर अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ ना, मैं उन बच्चों को छोड़ूंगा नहीं सर। आप कुछ नहीं करेंगे। क्या करना है और क्या नहीं करना है ये हम तय करेंगे। अपने आप पे काबू रखिए। कितनी डालो? 7 फीट। शिंदे, आखिर अनुज है कहाँ? वो गड्ढा तो सूखा हुआ है। ऐसा तो नहीं कि गड्ढे में गिरने से अनुज की मौत ना हुई हो और बाद में उसे होश आ गया हो। लेकिन सर अनुज गड्ढे से बाहर कैसे निकला होगा? क्योंकि बच्चे के हाइट के हिसाब से गड्ढा काफी गहरा था। इतनी गहराई में से उसके लिए अकेले बाहर निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो किसी ने शायद बाहर निकलने में उसकी मदद की होगी। दो बातें हैं शिंदे, या तो गड्ढे में गिर के अनुज की मौत हुई, तो फिर किसने अनुज की लाश को बाहर निकाला? और अगर गड्ढे में गिर के अनुज मरा नहीं, फिर वो कौन था जिसने अनुज को गड्ढे से निकलने में मदद की? लेकिन सर एक बात समझ में नहीं आ रही है, इन सब से साहिल का क्या कनेक्शन हो सकता है? और उसकी मौत क्यों और कैसे हुई? साहिल की मौत के बाद यह केस एक ऐसे भंवर में फंस चुका था जहां से किनारे तक पहुंचना मुश्किल था। पूरब और प्रीति ने जो कुछ भी पुलिस को बताया था वो काफी शॉकिंग था। उनके बयानों ने इस केस में अनगिनत सवालों के ऐसे तीर छोड़े थे जिन्हें जरूरत थी बस सच की एक ढाल की। अनुज कहां था, किस हाल में था, इसका किसी को कोई अनुमान नहीं था। अनुज के गायब होने का साहिल की मौत से क्या कनेक्शन था, इस राज पर से भी पर्दा उठना भी बाकी था। और इसी बीच साहिल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, जिसके आते ही सबके होश फाख्ता हो गए। सर साहिल के पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। रिपोर्ट बहुत शॉकिंग है सर। मरने से पहले बच्चे के साथ काफी हद तक फिजिकल टॉर्चर हुआ था, यहाँ तक कि उसके प्राइवेट पार्ट्स भी बुरी तरह से इंजर्ड है। सर ये आप क्या कह रहे हैं सर? मेरे साहिल के साथ? सर उस जैन की इतनी हिम्मत कैसे हो गई इतनी घटिया हरकत करने की मेरे बेटे के साथ? मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज उसको गिरफ्तार कर लीजिए, वो बहुत ही गंदा आदमी है। देखिए, मैं समझता हूँ कि इस वक्त आप पे क्या बीत रही है, लेकिन जैन के खिलाफ हमारे पास कोई भी ऐसा सबूत नहीं है जिससे ये साबित किया जा सके कि उसने ये सब किया। पर ये सब उसी ने तो किया है सर। देखिए अश्विन जी, मुजरिम कोई भी हो, कानून के शिकंजे से ज्यादा देर दूर नहीं रह सकता। बेचारा साहिल। लेकिन सर, आपको अनुज के बारे में कुछ पता चला? क्या आप हमें कुछ बताना चाहती हैं? सब मुझे पता है कि आपको लग रहा है कि साहिल को जयंत ने मारा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो गुस्से वाले हैं, लेकिन वो ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकते। वो स्कूल में टीचर है और उन्हें अच्छी बुरी की समझ है। और एक टीचर होके वो घर में अपनी बीवी बच्चे के साथ मारपीट करता है। सही कहा है आपने, अच्छे और बुरे की बहुत अच्छी समझ है उसे। हाँ सर, सुना तो है। घर पे वो जल्लादों की तरह पेश आता है, पर यहाँ तो उन्हें कभी गुस्सा करते नहीं देखा है। सर आज तक किसी एक बच्चे ने भी उनकी शिकायत नहीं की है, न ही टीचर के साथ उनकी कोई अनबन हुई है। अगर ऐसा होता तो हम एक्शन ले चुके होते। थैंक यू।
पुष्पा ने जयंत का फेवर क्यों लिया? सस्पेक्ट जयंत है, लेकिन ये पक्का नहीं बोल सकते कि सब कुछ उसी ने किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि साहिल को किसी और ने मारा हो? कोई ऐसा जिसके साहिल के परिवार से गहरी दुश्मनी थी। सर लेकिन अनुज का कोई अता पता नहीं है, मुझे तो उसकी फिक्र हो रही है सर। अनुज की फोटो सारे न्यूज़पेपर में छपवा दो और स्टेट के सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवा दो। उसके बारे में एक छोटी से छोटी खबर भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। ओके सर। सर ये तो अनुज है। जयंत को खबर करो और आसपास के इलाके की अच्छे से तलाशी लो, देखो कुछ मिलता है क्या। सर हेलो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। क्या मेरे अनुज को भी साहिल की तरह टॉर्चर किया गया? ये आप क्या करें इंस्पेक्टर साहब? कोई ऐसा क्यों करेगा? 10 साल का था बच्चा, उसने किसका क्या बिगाड़ा? मेरा बच्चा। सर मुझे नहीं लगता साहिल और अनुज के मर्डर के पीछे जयंत का हाथ हो सकता है, कोई और भी हो सकता है सर। शिंदे, लेकिन हमने इन दोनों फैमिलीज का बैकग्राउंड भी तो चेक किया, दुश्मनी वाले एंगल में भी कुछ खास हाथ नहीं आया। सर, मुझे आपको एक बात बतानी है। बोलिए। मुझे नहीं पता ये बात कितनी ठीक है, लेकिन अनुज जब भी क्रिकेट खेल कर आता था वो मुझे कहता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। कोई मेरा पीछा कर रहा है। क्या तू पागल हो गया? तेरा पीछा कोई क्यों करेगा? मम्मा अच्छा वो... इतना सब कुछ हो गया, आप ये अब बता रही हैं? मुझे ध्यान ही नहीं रहा। शिंदे, होना हो ये किलर कहीं आसपास का ही है। दोनों बच्चे एक ही सोसाइटी के थे। किलर ने बच्चों को अच्छे से फॉलो किया है, उनका डेली रूटीन ठीक से समझा है। सर मुझे तो लगता है अनुज को उस कुएं से इसी हत्यारा ने निकाला होगा। जरा पता करो आसपास के लोगों ने कोई किसी आदमी की सस्पिशियस मूवमेंट देखी है क्या? मुझे लगता है पूरब और प्रीति से हमें फिर से बात करनी होगी। सर बेटा, आप दोनों को कहीं भी आते जाते हुए ऐसा लगा कि कोई आपका पीछा कर रहा है? कभी कभी लगता था, मुझे उस दिन लग रहा था कि कोई हमारा पीछा जरूर कर रहा है। बेटा, जो कोई भी तुम्हारा पीछा कर रहा था, क्या तुम्हें लगता है कि किसी ने उसे देखा है? मुझे तो मेरे रोहन दादा छोड़ने आते हैं, शायद उन्होंने उसे देखा हो। हाँ सर, मैं प्रीति को ड्रॉप करने तो जाता हूँ, लेकिन उसके बाद वहाँ से फौरन निकल जाता हूँ। कभी कभार रुक भी जाता हूँ अगर टाइम हो तो। जिस दिन साहिल गायब हुआ था उस दिन रुके थे? नहीं सर, उस दिन मुझे काफ़ी काम था, अपना होमवर्क भी करना था, इसलिए मैं वहाँ से फौरन निकल गया। वैसे भी आते वक्त प्रीति उसके फ्रेंड के साथ आने वाली थी। रोहन, अच्छे से याद करने की कोशिश करो, शायद उस दिन तुमने ऐसा कुछ देखा हो जो अजीब हो, या कोई आदमी जो पहले भी दिखा हो। नहीं सर, मैंने इतना ध्यान भी नहीं दिया। सर, मैंने सारे फैमिलीज के बारे में अच्छे से चेक किया। अश्विन हमेशा से अपने बेटे साहिल को लेकर ओवर प्रोटेक्टिव था। बचपन से लेकर आज तक उसने कभी अपने बेटे को किसी काम के लिए रोका नहीं। प्रीति के फैमिली, प्रीति अपने माँ बाप और भाई के साथ रहती है। प्रीति के फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रीति के फादर आर्मी में जवान है, इस ड्यूटी की वजह से अक्सर बाहर रहना पड़ता है। अब पूरब की फैमिली जॉइंट फैमिली है।
फैमिली में एक चाचा भी है, चेतन। मैंने इस चेतन के बारे में पूछताछ की, रिकॉर्ड क्लीन नहीं है सर। पास में पुलिस रिकॉर्ड रह चुका है, तो शायद इन दोनों हत्या के पीछे उसी का हाथ हो। इस चेतन को चाय पीने के लिए थाने बुलाओ। अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो नाक से पानी पिला दूंगा। ओके सर। उस वक्त एक लड़की के साथ मेरा अफेयर चल रहा था। उसके घर वाले खिलाफ थे, तो मुझे रास्ते से हटाने के लिए उन्होंने झूठा केस डाला था सर। उस वक्त फॉल्स केस में मुझे फंसाया गया था सर, और बाद में वो केस क्लोज भी हो गया था सर। मुझे पता है सर कि आप मुजरिम को तलाश रहे हो, लेकिन सर किसी और का गुनाह मेरे सर मत थोपिए। चेतन, अगर तुमने कुछ नहीं किया तो डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कुछ जानते हो तो अभी बता। नहीं सर, मैं सच में कुछ नहीं जानता। ठीक है, फिलहाल जा सकते हो, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो दोबारा बुलाएंगे। जी सर। शिंदे, इसकी बात पे विश्वास करना मुझे ठीक नहीं लग रहा। इसके कॉल रिकॉर्ड्स और ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड्स निकालो। पता करो कि जब अनुज और साहिल गायब हुए तब ये कहाँ थे। ओके सर। अनुज और साहिल की हत्या में पुलिस का सबसे ज्यादा संदेह अब चेतन पर था। पुलिस की थ्योरी तो चेतन को मुजरिम बता रही थी, लेकिन उन्हें इंतजार था एक ऐसे सबूत का जिसके हाथ लगते ही वो चेतन को अरेस्ट कर सके। इसी वजह से पुलिस ने चेतन की पूरी हिस्ट्री खंगाल दी। उस पर दिन रात नजर रखी जा रही थी, उससे जुड़े हर शख्स से पूछताछ की जा रही थी। लेकिन इसके बावजूद अब तक इस केस में सामने आए दोनों ही मेन सस्पेक्ट्स यानी कि चेतन और जयंत के खिलाफ पुलिस कोई सबूत इकट्ठा नहीं कर पा रही थी। इनके कॉल रिकॉर्ड्स और बाकी की डिटेल्स इतनी साफ थी कि इन पर शिकंजा कसना नामुमकिन सा हो रहा था। यह केस एक ऐसे डेड एंड पर पहुंच गया था जहां से यू टर्न लेकर इस केस को रिविजिट करना पुलिस के लिए जरूरी हो गया। सर, मैंने दोनों प्राइम सस्पेक्ट चेतन और जयंत को अच्छे से चेक कर लिया। कॉल डिटेल्स और बाकी बिनाहों पर तो दोनों क्लीन लगते हैं। शिंदे, कोई तो ऐसा सुराग है जो अब तक हमें मिला नहीं और जिसकी वजह से किलर आजाद घूम रहा है। हो सकता है किलर बच्चों से मिला, हो सकता है बच्चे किलर को जानते हो। इनमें से जिन जिन के पास सेलफोन है सबके कॉल रिकॉर्ड्स और ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड्स। ओके सर। ये देखिए सर, दोनों जगह पर मौका वारदात पर यह नंबर एक्टिव। शिंदे, अगर जो हम सोच रहे हैं वही हुआ है तो इसके पीछे मोटिव बहुत स्ट्रांग होगा। इसके सारे डिटेल्स निकालो, इसके दोस्त रिश्तेदार सबसे गहरी पूछताछ करो। आई एम श्योर डेफिनेटली कुछ ना कुछ मिलेगा। ओके सर। रोहन, साहिल और अनुज की मौत कैसे हुई? सर, ये सवाल आप मेरे रोहन से क्यों पूछ रहे हैं? ये सवाल मैं रोहन से इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि रोहन का मोबाइल उन दोनों लोकेशन पे एक्टिव था जहां से हमें साहिल और अनुज की लाश मिली। रोहन, तुमने कहा कि उस रोज तुम जल्दी चले गए। उस दिन मुझे काफी काम था, अपना होमवर्क भी करना था, इसलिए मैं वहां से फौरन निकल गया। तुमने झूठ बोला था। तुम्हारे मोबाइल लोकेशन से मैं पता चला कि तुम कहीं नहीं गए थे, वहीं थे। सर, हो सकता है कि मैं वही था, मुझे इतना ठीक से याद नहीं है। रोहन, तुम हमें सब कुछ बता सकते हो क्योंकि प्रीति ने हमें सब कुछ बता दिया। एक्चुअली वो रोहन दादा को बहुत चिढ़ाते हैं सब, उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं, इसी वजह से पापा भी उस पर बहुत गुस्सा करते हैं। और सब मिलकर रोहन को क्यों चिढ़ाते हैं? सर, एक्चुअली वो रोहन दादा। रोहन, क्या ये सच है कि लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते थे? मुझे हर वक्त ये साबित करने के लिए कहा जाता था कि मैं मर्द हूँ। कोई मुझसे बात नहीं करना चाहता था। सब मेरा मजाक उड़ाते थे, खास करके अनुज के पापा जयंत अंकल। लड़कियों के लड़कों के साथ खेलती है, अक्ल बिकल है कि नहीं? शर्म आती है? तेरे घर वाले कुछ बोलते नहीं तेरे को? अरे बाल ऐसे खुले, बाल में तेल कौन डालेगा? तेरी मम्मी को बोल। छोड़ो उसे। तू मेरे को रोकेगा? तेरा नाम रोहन नहीं, रोहिणी होना चाहिए, रोहिणी। हाँ, और बाल तो तेरे भी बड़े ही चाहिए। काम कर, तू भी अपनी बहन की तरह बाल में तेल लगा। और हाँ, ये तेरी बहन का क्लिप भी पहन ले और घर जाके अपनी बहन के कपड़े भी पहन ले, बहुत अच्छा लगेगा। तेरी हरकतें तो लड़की जैसी है ही, अब तू पूरा लड़की ही बन जा। चल
आया मेरे को रोकने। और तुम लोग कौन सी कक्षा में तू? सबको लगता था कि मैं कमजोर हूँ, लड़कियों जैसा हूँ। तभी मैंने सोच लिया था कि मैं साबित कर दिखाऊंगा कि मुझ में कितनी ताकत है। अनुज, अनुज उठ। अनुज, हाथ ले, हाथ पकड़, आजा, दीवार पकड़। उन लोगों ने तेरे साथ बहुत बुरा किया ना। चल, आज मैं तुझे घर छोड़ता हूँ, आराम से। हट। छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मुझे। मैंने दिखा दिया सबको कि मुझ में कितनी ताकत है। मुझे बहुत अच्छा लगा जब कल तक मेरा मजाक उड़ाने वाले आज मेरे सामने हाथ जोड़कर मुझसे भीख मांग रहे थे कि मैं उन्हें छोड़ दूं। अनुज के बाद साहिल को भी मैंने इसी वजह से मारा। उन दोनों को मार के मेरा कॉन्फिडेंस वापस आ गया। कोई मुझे ये नहीं कह सकता कि मैं कमजोर हूं। मैं लड़कियों जैसा हूं। अब सब मुझसे डरेंगे, सब। रोहन, तुम तो वर्ल्ड के बेस्ट बेटे हो ना। एक दिन जब तुम जिंदगी में सफल हो जाओगे ना, तब गम का साया भी नहीं होगा। पापा की डांट, उनकी मार, ये सब पीछे छूट जाएगा। पर क्या तुम अपनी मम्मा को भी साथ ले जाओगे? हाँ, मैं आपको इतना दूर ले जाऊंगा कि माँ पापा आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। हम अक्सर आज की जनरेशन पर ताने कसते हैं। ये कहते हैं कि आज के बच्चे मॉरल वैल्यूज और संस्कारों से बहुत दूर हैं। हमें अक्सर ऐसा लगता है कि उनमें किसी चीज की कमी है। लेकिन क्या इस सब के लिए सिर्फ वो बच्चे जिम्मेदार हैं? ये हम सब के लिए बेहद जरूरी है कि हम अपने बच्चों के मन को समझें, उनकी तकलीफों को उनके साथ बैठकर दूर करें। जिस तरह से आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में हमारा जीवन कठिन हो चुका है, उसी तरह से बच्चों के कंधों पर भी बोझ पड़ा है। बच्चों के भविष्य, उनके सुख दुख और उनकी बाकी की हर चीज के लिए हम जिम्मेदार हैं। पुष्पा और जयंत ने अपना बच्चा तो खोया ही, लेकिन इसी बीच कहीं ना कहीं उन्होंने अपने रिश्ते को भी खो दिया। साहिल के घर में भी मातम का माहौल है। रोहन की उम्र कम होने की वजह से उसे जुवेनाइल होम भेज दिया गया, जहां उसे स्पेशल साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी दिया जा रहा है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।